हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड स्टूडियो की इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट करना सीखेंगे। ये आप देख रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में ये इमेज है, राइट साइड में आप ये टेक्स्ट देख रहे होंगे। हाँ, इसी तरह का डिज़ाइन को लेकर हम लोग ये लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट करना। मैं एक फाइल में जाता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं चूज करूँगा एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम मैं दे दूँगा कस्टम लिस्ट व्यू। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लेआउट की ज़रूरत होगी, एक सिंगल लेआउट। ये आप देख रहे हैं एक मल्टीपल लेआउट है। इसमें हम लोग को एक डिज़ाइन सिर्फ बना के रखना है कि इसी टाइप का डिज़ाइन हमें बार बार रिपीट होकर के लिस्ट व्यू में शो हो। तो हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक नया लेआउट लेना होगा। तो चलते हम लोग रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर, लेआउट के अंदर, यहाँ पर मैं एक नया लेआउट लेता हूँ, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नाम मैं दे दूँगा आइटम्स। ओके, ये क्रिएट हो चुका है। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ कोड एंड डिज़ाइन दोनों में। ये रूट लेआउट इसका जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ लीनियर लेआउट। इसका ओरिएंटेशन में दे देता हूँ ओरिएंटेशन वर्टिकल। ओके, इसके अंदर में हम लोग कार्ड व्यू यूज़ करेंगे। तो कार्ड व्यू को यूज़ करने के लिए हमें कार्ड व्यू का डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं डिज़ाइन टैब में और इस पैलेट में सर्च करते हैं कार्ड। तो आप देख रहे होंगे कार्ड व्यू कंटेनर्स के अंदर में मिल जाएगा। आप जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा कि क्या आप ये डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली इसे ओके कर देता हूँ। आप श्योर रहें कि आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। हमारा डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। अब मैं इस कार्ड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस items.xml में। अब मैं आता हूँ स्प्लिट में, कोड प्लस डिज़ाइन। मैं इसका विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैं इसका कर दूंगा रैप कंटेंट, मतलब जितना डेटा रहेगा वो उतना ही विड्थ हाइट ले ले। मैं इसका क्लोजिंग सेपरेट कर देता हूँ। मैं इस कार्ड व्यू के अंदर में एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट। इसका विड्थ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट। ओरिएंटेशन इसका मैं दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली रहे ये, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर में मैं एक इमेज व्यू लूँगा, एक इमेज व्यू। इसका विड्थ मैं दे दूँगा 100 dp, हाइट मैं कर दूँगा 100 dp। इसका आईडी मैं दे दूँगा @+id। इमेज व्यू, इमेज व्यू के बाद मैं लूँगा एक टेक्स्ट व्यू। विड्थ मैं कर दूँगा इसका रैप कंटेंट, हाइट मैं कर दूँगा रैप कंटेंट। आईडी मैं दे देता हूँ एक टेक्स्ट व्यू। कुछ इसमें लिख देता हूँ ताकि कुछ दिखे, टेक्स्ट और डेमो टेक्स्ट। ओके, ये इमेज व्यू हो गया और ये हो गया डेमो टेक्स्ट। इमेज व्यू में SRC मैंने कुछ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ SRC ड्राइबल IC लॉन्चर बैकग्राउंड, ताकि वो दिखने लगे। मैं टेक्स्ट को यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ओके, आ गया सेंटर पे। अब मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 16 dp। इसका टेक्स्ट का साइज मैं भी दे देता हूँ, टेक्स्ट साइज 20 sp। ओके, बोल्ड कर देता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, ये हमारा डिज़ाइन बन गया। थोड़ा सा इस डिज़ाइन पे शैडो वगैरह डाल देता हूँ। तो उसके लिए आता हूँ कार्ड व्यू पे और यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड एलिवेशन।
कार्ड एलिवेशन, इसको मैं कर दे देता हूँ 8 dp, और मार्जिन भी दे देता हूँ मैं मार्जिन 8 dp, और कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ, तो उसके लिए लिखता हूँ रेडियस, कार्ड कॉर्नर रेडियस, इसको भी मैं कर देता हूँ 8 dp। ओके, अब हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस डिज़ाइन को लिस्ट व्यू में शो करने के लिए हमें एक एडाप्टर की ज़रूरत होगी, तो हमें एक सेपरेट क्लास बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं इस पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक, उसके बाद न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ माई एडेप्टर, और इस एडेप्टर को एक्सटेंड करवाना है, एक्सटेंड्स एरे एडेप्टर। ओके, इस रेड वाले पे क्लिक करें, उसके बाद क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर को कॉल कर दें, ये फर्स्ट वाला चूज करें, उसके बाद ओके। उसके बाद एक मेथड को ओवरराइड करें, गेट व्यू। अब हमें करना क्या है, हमें इमेजेस को और टेक्स्ट को 1 by 1 लिस्ट व्यू में शो करवाना है। जब हम माई एडेप्टर को मैन एक्टिविटी डॉट जावा में कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम लोग टेक्स्ट को और इमेजेस को इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर देंगे। तो पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का, ये रहेगा टाइटल, लिस्ट टाइटल। ओके, और इमेजेस के लिए मैं एक ले लेता हूँ लिस्ट इंटीजर टाइप का। इंटीजर इसलिए क्योंकि इमेजेस का जो वैल्यू रहेगा वो इंटीजर में रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेजेस लिस्ट। जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनिशियलाइज हो जाए। तो यहाँ पर तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को कुछ मॉडिफाई कर दूँगा। तो यहाँ पर रिसोर्स को मैं हटा दूँगा और यहाँ पर लिखना है लिस्ट टाइटल, लिस्ट स्ट्रिंग, लिस्ट टाइटल। तीसरा पैरामीटर मैं रख दूँगा लिस्ट इंटीजर टाइप का इमेज। जब हम लोग मेन एक्टिविटी से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तब इसमें पैरामीटर पास करवाना होगा, हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास करवाना होगा, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का टाइटल और लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का इमेजेज। जब हम वहाँ पर डालेंगे मेन एक्टिविटी में तब बाय डिफ़ॉल्ट इस लिस्ट टाइटल और लिस्ट इमेज में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं दिस डॉट लिस्ट टाइटल, ये वाला, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ये वाला टाइटल जो हम लोग पास करवाएंगे, टाइटल, और दिस डॉट इमेज लिस्ट इक्वल्स टू इमेज, ये वाला इमेज लिस्ट में जो हम लोग पास करवाएंगे इमेज लिस्ट वो स्टोर हो जाएगा इस इमेज लिस्ट में। ओके, और यहाँ पर ये लाल लाल सा है रिसोर्स की जगह पे हम लोग डाल देते हैं लेआउट आइटम्स डॉट XML जो हम लोग ने क्रिएट किया है। तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग r डॉट लेआउट डॉट आइटम्स। एक और पैरामीटर पास करवा देंगे टाइटल, जो ये वाला है। अब आते हैं गेट व्यू में। ये गेट व्यू मेथड रिटर्न करता है व्यू। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं व्यू का, व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। पहला पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट, तो वहाँ मैन एक्टिविटी से पास करवा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा ये वाला कॉन्टेक्स्ट। तो लिखते हैं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस वाले कॉन्टेक्स्ट में ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग पास करवाएंगे वो जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर पास करवा देते हैं कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट, इसके पहले पैरामीटर में जाएगा लेआउट रिसोर्स फाइल। तो लेआउट रिसोर्स फाइल हम लोग का ये आइटम्स डॉट XML है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं r डॉट लेआउट डॉट आइटम्स। सेकेंड पैरामीटर में जाएगा व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पर पास हो रहा है पेरेंट, तो सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं पेरेंट। थर्ड पैरामीटर में बूलियन अटैच टू रूट, इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे।
हम लोगों ने इस आइटम्स लेआउट को एक व्यू में स्टोर करके रख लिया है। अब जितने भी इमेजेस और टेक्स्ट हैं, ये इमेजेस और टेक्स्ट अब इस व्यू के अंदर में आ चुके हैं, इस व्यू के अंदर में। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इमेज व्यू का, एक इमेज व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि वो इस व्यू के अंदर में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू, और एक टेक्स्ट व्यू भी है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू। ओके, उसके बाद इस इमेज व्यू में और इस टेक्स्ट व्यू में डेटा डालना है। तो डेटा हम लोग पास करवा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला डेटा कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा रहे हैं, जो इसमें स्टोर हो जा रहा है लिस्ट इमेजेस में, लिस्ट टाइटल में और लिस्ट इमेजेस में, इमेज लिस्ट में। तो वहीं से हम लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इमेज लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। ओके, ये वाला पोजीशन जो पास हो रहा है। और उसके बाद और एक टेक्स्ट व्यू में ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। तो हम लोग इस टाइटल से उठा लेंगे, तो लिस्ट टाइटल डॉट गेट पोजीशन। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, व्यू को, जो हम लोग ने ये व्यू क्रिएट किया है उसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न व्यू, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप व्यू है। ओके, अब हम लोग का ये एडेप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। सबसे पहले हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल में आते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं। स्प्लिट में आके कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, और इसको सेल्फ क्लोजिंग हटा के मैं सेपरेट क्लोजिंग कर देता हूँ। इसका ओरिएंटेशन मैं दे देता हूँ वर्टिकल, और इसके अंदर मैं एक लेता हूँ लिस्ट व्यू। इसका विड्थ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट। इसका आईडी मैं दे देता हूँ लिस्ट व्यू। अब हम लोग इस पे कस्टम लेआउट ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और लिस्ट व्यू को डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट व्यू इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज हम लोग ऑन क्रिएट में कर लेते हैं, लिस्ट व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू। ओके, तो लिस्ट व्यू में हम लोग को डेटा डालना है। तो डेटा हम लोग को डालना है टेक्स्ट और इमेज, क्योंकि हम लोग कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कस्टम लेआउट में हम लोगों ने इमेज और एक टेक्स्ट लिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को अलग से लिस्ट क्रिएट करना होगा, लिस्ट टाइटल के लिए स्ट्रिंग टाइप का, और इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइटल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। और एक इमेज व्यू के लिए लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, लिस्ट इंटीजर टाइप का, और इसका नाम मैं दे देता हूँ इमेज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अब इस टाइटल में और इस इमेज में हम लोग डेटा ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइटल पे ऐड कर लेता हूँ डेटा, टाइटल डॉट ऐड सुरेश, टाइटल डॉट ऐड राम, टाइटल डॉट ऐड रहीम, टाइटल डॉट ऐड अली, टाइटल डॉट ऐड संतोष, टाइटल
डॉट ऐड राजेश, टाइटल डॉट ऐड रमेश, टाइटल डॉट ऐड कमलेश, हम लोगों ने टेक्स्ट डेटा ऐड कर लिया। अब हम लोग ऐड करते हैं इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा है एक फ़ोल्डर में, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, कॉपी। उसके बाद आके मैं यहाँ पर कस्टम लिस्ट व्यू में इस ड्राइबल फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इस इमेज को ऐड कर देता हूँ। इमेज डॉट ऐड आर डॉट ड्राइबल डॉट 1। आप जैसे ही Ctrl+D प्रेस करेंगे वो डुप्लिकेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 3। चूँकि हम लोग के पास 3 इमेजेस हैं तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। एक मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें 8 डेटा है और मैं इसमें भी ऐड डेटा रखना चाहता हूँ। अब हम लोग का डेटा तो क्रिएट हो गया। अब हम लोग को इस अडेप्टर को कॉल करवाना है main activity.java में। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं my adapter इक्वल्स टू न्यू my adapter। पहला पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट जाएगा तो सिंपली यहाँ पर पास करवा देना दिस। नेक्स्ट पैरामीटर में लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का टाइटल जाएगा तो मैं यहाँ पर टाइटल को पास करवा देता हूँ। उसके बाद इमेज जाएगा तो यहाँ पर मैं इमेज पास करवा दूँगा। अब हमें इस लिस्ट व्यू में इस एडेप्टर को सेट कर देना है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर माई एडेप्टर। अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। हमारा लिस्ट व्यू परफेक्टली वर्क कर रहा है। थोड़ा सा इस पर मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। आप देख रहे होंगे 2 आइटम्स के बीच में एक सिंगल रो आ रहा है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो इस रो को हटाने के लिए हम लोग एक्टिविटी main.xml में चलते हैं और इस लिस्ट व्यू में हम लोग लिखते हैं डिवाइडर। इसको मैं कर देता हूँ @null। ओके, मैं इसे दोबारा से रन करके देखता हूँ। हमारा जो 2 आइटम्स के बीच जो डिवाइडर था वो हट चुका है। एक और इशू इसमें आ रहा है, ये कि इमेज सही से नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कोई इमेज छोटा आ रहा है, कोई इमेज बड़ा आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग का इमेज सोर्स है वहाँ पर। तो इमेज हम लोग का है items.xml में। तो इस इमेज में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्केल टाइप। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फिट x एंड y, वो फिट हो जाएगा इमेज। तो इसको दोबारा से हम लोग रन करके देखते हैं। अब हमारा ये लिस्ट व्यू परफेक्टली काम कर रहा है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।